They are making you fool. Do not buy any online batches for class 10th. हेलो बच्चों, दिस इज योर हर्षवर्धन भैया एंड वंस अगेन आई एम बैक फॉर यू ऑल। इस वीडियो का मेन एम होगा मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि तुम्हें बैच लेना है कि नहीं लेना है। मतलब क्लास 10th में जैसे इंटर किए हैं ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे कोचिंग से बैचेस लॉन्च हो गए हैं, ऑनलाइन बैचेस। तो क्या तुम्हें उनको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और किस बच्चे को कौन सा बैच बाई करना चाहिए क्लास 10th के लिए, या अब इन कंपेयर कर लें तो सो नेक्स्ट टॉपर या फिर पीडब्ल्यू के बैचेस में से किसको तुम्हें लेना चाहिए। मैं ये कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ बेसिकली, बिकॉज एवरी टीचर इज बेस्ट, है ना, सब बढ़िया है, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हें लेना चाहिए कि नहीं चाहिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्लास 10th लेवल पे। तो हाँ, फिर एक रिक्वेस्ट तुम लोग से ये है कि तुम लोग जो अपना तुम्हारा माइंडसेट है थोड़ा सा बस स्टॉप कर दो, एक जगह पे साइड रखो, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ प्रॉपर उसको समझो, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। ये जो भैया वाली कहानी या फेवरेट, ये जो कोई अलग आर्मी सारी में होता है ना, उसको दूर कर, थोड़ा दूर करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, है ना। वो सब चीज़ें फालतू होती हैं, किसी काम की नहीं होती हैं। जो काम की चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान समझना तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फॉर क्लास 10th, है ना। सीधे से आते हैं उसी पे। तो अगर मैं बात करूँ क्लास 10th के बच्चा, ठीक है ना, 10th की बात करूँ तो इसमें दो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं बच्चों को। पहला जो है वो स्कूल, है ना, स्कूल, और दूसरा जो है कोचिंग, है ना। कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों बात करते हैं, ठीक है ना। कोचिंग तुम्हारा ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन, दोनों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन बेसिकली चलते हैं 2-3 क्लास, 3 क्लास चलेंगे, 3 क्लास मैक्सिमम, और सेम ऑफलाइन में भी होता है, 2-3 क्लास यहाँ भी चलते हैं, ठीक है। बट स्कूल की बात करें अगर, हाँ, एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। अगर मान लो तुम्हारा जो स्कूल है वो बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ के टीचर्स स्टेबल नहीं है, बार बार चेंज होते रह रहे हैं, तो तुम्हारे लिए जो मैं कहूँगा ना, तब तुम इस पे आ सकते हो, है ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन। मैं रिकमेंड करूंगा ऑफलाइन पे आ सकते हो, ठीक है ना, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर तुम्हारा स्कूल बढ़िया है, तुम वहाँ पे 5,000 कम से कम फीस दे रहे हो पर मंथ, है ना, 5,000 या 5,000 से ऊपर फीस दे रहे हो पर मंथ का, तो मैं सीधा से रिकमेंड करूंगा ना यार, तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं है। बिकॉज क्लास 10th इज नॉट लाइक IIT एंड JEE, है ना। मतलब क्लास 10th जो है, क्लास 10th होता है बेसिकली एक नॉर्मल टाइप का एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम। वो IIT JEE नीट ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हें बैच लेना ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कोचिंग वाले तो, है ना, ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं भैया बोलेंगे अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सब पढ़ा दूंगा, है ना, हेलो आर्मी, हेलो कुछ बोल के तुम्हें पागल बना देंगे, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा यार तुम पागल मत बनो, ठीक है ना। क्लास 10th इज नॉट वेरी टफ, इट इज़ वेरी इजी, है ना। ऑनलाइन बहुत से कोर्स यूट्यूब पे फ्री चलते हैं। यूट्यूब पे बात करेगा ना, तो ऑनलाइन बहुत से कोर्सेज हैं ना, मैंने मान लो इवन मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैथ और साइंस में पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सब कुछ फ्री चलते हैं और बेस्ट लेवल पे चलते हैं। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम अपना यहाँ टाइम पे वेस्ट करो, है ना, बिकॉज टाइम बहुत वेस्ट होता है। मैं कैसे समझा रहा हूँ समझो। मान लो तुम्हारा 45 मिनट क्लास है, 45 मिनट क्लास ऑनलाइन है ये, ठीक है ना। मान लो 45 मिनट एवरेज मान के चलते हैं, ऑनलाइन क्लास है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन कोचिंग्स, ऑनलाइन की बात करते हैं जो बैचेज में चलते हैं। तो वहाँ पे स्टार्टिंग के 10 मिनट कमेंट पढ़ते हैं सब, है ना। स्टार्टिंग के 10 मिनट प्रॉपर कमेंट पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट उसका रिप्लाई करेंगे, है ना, उसी में रिप्लाई करेंगे, हेलो हाय करेंगे, है ना। उसके बाद जो बच्चे का टाइम कितना, 10-15 मिनट या 20 मिनट तुम्हें ज्ञान देंगे, 2-4 टॉपिक पढ़ा देंगे, है ना, 2-4 टॉपिक पढ़ा देंगे। हाँ, ये भी बढ़िया है। कब बढ़िया है? जब तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही हो, है ना। लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, फिर तुम वही चीजें आकर के बैचेस में पढ़ रहे हो, सो आई डोंट थिंक दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन ऑनलाइन सेशंस, है ना। 15 मिनट 20 मिनट भाई तुम्हारा वही बकवास करने में ले लेंगे तुम्हारा, ठीक है ना। हाँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसी में तुम्हें भिड़ा दे, कंट्रोवर्सी में तुम्हें प्रचार रहे हैं ना, तुमको चूरन दे रहे हैं। तो ये सब जो कहानी होता है यहाँ पे, तुम इसको साइड में कर दो, ठीक है ना, बिकॉज इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। वहाँ पे जोक चल रहे हैं, डबल मीनिंग जोक मारा जा रहा है उसमें, है उस क्लास में। तो यार क्लास 10th लेवल पे इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं रियली बता रहा हूँ, ठीक है ना। बच्चे मानते नहीं है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्लास मैं कितनी बार समझा के थक चुका हूँ, है ना। क्लास 10th के बच्चों का माइंड वॉश ऐसा कर देते हैं ये लोग ना, कि उन्हें क्लास 11th और 12th में क्या करना होता है 2 दिन में समझ ही नहीं आता, 2 दिन में पूरा वेस्ट करते हैं लोग समझने में। प्रॉपर तरीके से उनका माइंडसेट इतना बदलते हैं, वीक कर देते हैं बच्चों का माइंडसेट ना, कि वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। उसके अलावा उनकी जो थिंकिंग पावर है, उनकी जो मतलब कैचिंग पावर है, इतना वीक कर देते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेकर, एकदम बेकार। ये मैं बता रहा हूँ बैचेज कहानी, ठीक है ना, कोई बैचेज हो। हाँ, लेकिन ये भी बढ़िया है, बढ़िया है। रीज़न क्यों बढ़िया है? बिकॉज कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कब के लिए बढ़िया होगा? जब तुम्हारा प्रॉपर तरीके से स्कूल ना चल रहा हो, तो स्कूल को साइड करके तुम यहाँ पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा स्कूल डेली चल रहा है, तुम्हारा एनर्जी स्कूल में प्रॉपर जा रहा है, और तुम वही चीज़ आकर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, सॉरी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, फिर वहाँ पे कमेंटबाजी कर रहे हो, तो फिर आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। मत करो,
ओनली ऑनलाइन क्लास करो और हो सके तो ऑफलाइन क्लास 10th का ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। तुम्हें क्लास की फील भी आएगी और मजा भी आएगा, है ना। ऑनलाइन डिप्रेशन में डाल देगा तुमको, फालतू कहानी लगता है मुझे अभी तो ये, है ना। रीज़न मैं तुम्हें समझा दिया हूँ। बट हाँ, और अगर तुम बात करो, अगर तुम सोच रहे हो कि कंपैरिजन करूंगा मैं पीडब्ल्यू या फिर नेक्स्ट टॉपर में, तो ऐसा कुछ नहीं है। द टीचर आर बेस्ट। हाँ, वो पढ़ाते बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बट जो सिस्टम है मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि वही होता है। 40-45 मिनट क्लास में तुम्हें 10 मिनट बकवास करेंगे, 5 मिनट बकवास करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, बीच में कमेंट पढ़ते रहते हैं, फिर चीज़ें डिफरेंट होती हैं, है ना। जो ऑफलाइन कोचिंग वाला सिस्टम होता है उससे डिफरेंट चली जाती हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली सा रिकमेंड करूंगा बच्चा आप लोग को, है ना, इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन क्लास 10th टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स अबव 95%, तो यार बहुत आसान होता है। आज के टाइम पे ना लोग हवा उड़ाते हैं, हवा, कि यार इतना टफ पेपर। भाई टफ नहीं था, वो टफ नहीं था। रीज़न क्योंकि तुमने वैसा पढ़ाया ही नहीं, तुम खाली चूरन देते रह गए क्लास में, है ना। ऑनलाइन बैचेस में ऑफलाइन टीचर्स ने पढ़ाया था, उन्होंने पढ़ाया था, उनका बच्चों का पेपर सही गया। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि चूरन देके ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, भाई इट इज़ नॉट गुड यार। तुम बच्चों के साथ खेल रहे हो, उन्हें एक योद्धा बनाओ, प्रॉपर तरीके से लड़ने के काबिल बनाओ, है ना। ये नहीं कि सामने वाला थोड़ा सा मजबूत हुआ तो भैया हमको शस्त्र चलाना नहीं आता, हम शस्त्र कभी देखे नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, मर जाएंगे हम। तो ये जो कहानी होती है ना, भगौड़ों की होती है, बच्चों की नहीं होती है। तुम लोग बच्चों को बिगाड़ रहे हो, मैं रियली बता रहा हूँ। तो सीधी सी बात मैं एक लाइन में बोलता हूँ, ठीक है ना। क्लास 10th में ऑनलाइन बैच नहीं लेना है। कब नहीं लेना है? जब तुम्हारा स्कूल बढ़िया से चल रहा हो, ठीक है ना। स्कूल अगर बढ़िया से चल रहा हो तो ऑनलाइन बैच नहीं लेना है। अगर नहीं चल रहा हो देन तुम दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। हाँ, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते रहना बढ़िया से भैया, और हो सके तो यार मुझे भी फॉलो कर लो, मैं तुम्हें बेस्ट गाइड करूंगा, है ना। ऑलवेज क्लास 10 के लिए गाइड करता रहूंगा, ताकि तुम्हें समझ में आया यार कि ऑफलाइन ऑनलाइन में सिस्टम क्या डिफरेंट चलता है ना। तो आई होप कि तुम लोग अपना माइंडसेट थोड़ा सा बदल करके सुने होगे प्रॉपर तरीके से, और मुझे कोई फालतू कमेंट नहीं आना चाहिए ना कि यार क्या ज्ञान दे रहे हो, है ना, फालतू। मैं जो एक्सपीरियंस वाला बात होता है ना वो करता हूँ, ठीक है ना। क्लास 9-10 के बच्चों को कुछ समझ में आता नहीं है ना। उन्हें केवल भड़काने वाला कहानी समझ में आता है। दो लोग आए भड़का दिए कि यार मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, सब बहा के पीछे दौड़ रहे हैं उनके, और बाद में नहीं हुआ तो रिग्रेट करते हैं। फिर बोलेंगे नहीं भैया ने बहुत बढ़िया काम किया था मेरे लिए, है ना, मेरे सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। भाई सबने बढ़िया पढ़ाया था, एवरीथिंग बढ़िया, सब चल रहा था। तो फिर ये जो लास्ट में मैराथन आती है वो क्यों आती है? अगर सब कुछ साल भर बढ़िया चला है तो लास्ट के मैराथन्स क्यों इसलिए होते हैं? फिर भी तो भगाने वाला कहानी हो गया। तो मैं जो बता रहा हूँ सिंपल से, एवरीथिंग इज बिजनेस, जस्ट साइड करते हैं इसको। मैं सिंपल से एक लाइन बोल दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारे स्कूल सही चल रहे हो तो डू नॉट नीड टू बाई एनी बैच, यूट्यूब से पढ़ो, बेस्ट पढ़ाई चलता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ा रहे हैं। चाहे प्रशांत सर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे शोभित सर हूँ, चाहे ऋतिक सर हूँ, हर एक टीचर पढ़ा रहा है फ्री में। यूट्यूब पर बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो पढ़े होते हैं तो बढ़िया से पढ़ लो यार, क्यों जाओगे वहाँ बैच खरीदने के लिए। और यहाँ भगा के ना ऐसा मैनिपुलेट करते हैं ना भाई, सारे बच्चे हो जाते हैं। और ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, शायद मैंने अपनी बात रख दी, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में बच्चा लोग, ठीक है ना। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई तो प्लीज़ समझ में लो, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें मैं और कुछ समझा सकूँ बाद में, ठीक है। धन्यवाद।